नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक विन्यासा सीक्वेंस लेकर आई हूं जो बिगिनर्स के लिए बहुत मददगार होगा। मैंने एक इंटरमीडिएट सीरीज क्रिएट किया था, मध्यम वृत्ति योगाभ्यास, जो कईयों को बहुत कठिन लगा था। उन्हें विन्यासा समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस का सीक्वेंस लेकर आ रही हूँ जो आपको विन्यासा समझने में मदद करेगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विन्यासा का मतलब क्या होता है। विन्यासा का अगर लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है फ्लो करना, प्रवाह। अब विन्यासा अगर योगा में हम समझें तो इसका मतलब होता है हम अपने शरीर को एक आसन से दूसरे आसन में ले जाते हैं सांस लेते हुए। जैसे सूर्य नमस्कार भी एक तरह का विन्यासा है। हम एक आसन में सांस लेते हैं तो दूसरे आसन में जाते हुए सांस छोड़ते हैं, फिर तीसरे आसन में जाते हुए सांस लेते हैं। इस तरह से जब हम एक आसन से दूसरे आसन में जाते हैं और अपने सांस को चेंज करते हैं, सांस के साथ अपने शरीर को मूव करते हैं, उसे विन्यासा कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए विन्यासा फॉर बिगिनर्स का पहला वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए अपने अभ्यास को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बॉडी को थोड़ा हम वार्म अप कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं विन्यास के लिए। आराम से आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में आ जाएं, सुखासन। पीठ बिल्कुल सीधी और दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए सबसे पहले अपने आंखों को बंद कर लें। कुछ सांस हम अंदर और बाहर छोड़ेंगे और अपने बॉडी को, अपने सांस को समझने का समय देंगे, क्योंकि विन्यासा में सांस का बहुत महत्व होता है। तो आप बिल्कुल नेचुरली सांस लें। सांस को ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल कामनेस लाना है। भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोल ले। सबसे पहले हम बद्ध कोणासन में आएंगे और अपने बॉडी को थोड़ा ओपन अप करेंगे। तो अपने दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लें, पीठ बिल्कुल सीधी। आराम से आप अपने दोनों तलवों को पकड़ सकते हैं और फिर हल्का अपने पैरों को मूव करते हुए बटरफ्लाई में आ जाएं। अपने हिप्स को हम यहाँ वार्म अप कर रहे हैं। ध्यान रहे पीठ को गिरने नहीं देना है, पीठ जितना हो सके उतना सीधा। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। और अब धीरे से आप बटरफ्लाई से बाहर आ जाएं, पैरों को मूव करना बंद करें, दोनों पैरों को जोड़ लें और अपने मैट पे टेबल टॉप पोस्चर में आ जाएं। टेबल टॉप पोस्चर या बर्मन आसना में आपका दोनों घुटना जमीन पर टिके रहता है और दोनों हाथों के पंजों को हम अच्छे तरह से जमीन पर टिकाए रहते हैं, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। आपका हिप्स और आपका घुटना एक लाइन में रहेगा और आपकी कलाइयां और आपका कंधा बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। यहाँ पे हम अपने एब्डोमेन को, अपने कोर को इंगेज करते हैं। तो अपने बेली को बिल्कुल गिरने ना दें, पेट को बिल्कुल डेड ना छोड़ें। हल्का अपने पेट को सिकोड़ते हुए, एक्टिव रखते हुए नेचुरली यहाँ सांस लें। ये टेबल टॉप पोस्चर बहुत ही बेसिक आसन है जो आपको विन्यासा में भी हेल्प करेगा। तो बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब हम कुछ देर व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए पेट नीचे, सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर। बस कुछ देर और हम अपनी गति के अनुसार करेंगे। अपने स्पाइन को हम यहाँ वार्म अप कर रहे हैं। सांसों के साथ हम अपने बॉडी को मूव करेंगे। सांस लेते हुए वितलासन और सांस छोड़ते हुए मर्जरे। एक बार और सांस लेते हुए वितलासन
और सांस छोड़ते हुए मर चले। और अब धीरे से आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। अपने स्पाइन को हम हल्का ट्विस्ट करेंगे, तो आप चाहे तो वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए। सुखासन में बैठते हुए अपने दाएं हाथ को हम अपने बाएं घुटने पे टिका लेंगे और बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, ज़मीन पे रख लेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी। सांस लेते हुए पीठ को एक लंबाई देना है और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं शोल्डर, बाएं कंधे की ओर देखेंगे। बस कुछ देर हम यहाँ सांस लेंगे। बॉडी ट्विस्टेड है, सांस लेते रहना है, सांस को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। और धीरे से अब अपने शरीर को सामने की ओर कर दे। सेम ट्विस्ट हम दूसरी ओर लेंगे। तो इस बार आप अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रख लें। दाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए पीठ सीधा रखते हुए धीरे से ट्विस्ट। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। और अब धीरे से अपने पीठ को फिर से सीधा कर ले। विन्यासा में हम 3 आसन में अपने बॉडी को ट्रांजिशन करते हैं या मूव करते हैं। तो अगर आपको विन्यासा समझना है तो चतुरंगा, ऊर्ध्वमुख स्वनासना और अधोमुख स्वनासना को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम चतुरंगा से ऊर्ध्वमुख स्वनासना, ऊर्ध्वमुख स्वनासना से अधोमुख स्वनासना के ट्रांजिशन को समझेंगे और उसे ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे कि हर एक कोई उसे कर सके, किसी को भी डिफिकल्ट ना लगे, सबके लिए एक वेरिएशन ज़रूर हो। तो चलिए अपने अभ्यास को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। आप चाहें तो अगर कन्फ्यूजन हो तो कुछ देर के लिए मुझे देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर मेरे साथ अभ्यास करें। सबसे पहले हम टडासन में आ जाएंगे। पीठ बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों को अच्छे से हम ज़मीन पे टिका लेंगे। और अब हम हाफ विन्यासा लेंगे, तो जिसमें हम चतुरंगा तक नहीं जाएंगे, बस अपने बॉडी को मूव करेंगे सांस के साथ, समझेंगे कैसा ये फील होता है। टडासना में खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए अपने कमर से झुकते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आए। जमीन पे ना आ रहा हो तो आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे टिकाते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा कर ले। सांस छोड़ते हुए फिर से अपने कमर से झुकते हुए बिल्कुल आराम से नीचे की ओर आ जाए, पदहस्तासना। और फिर सांस लेते हुए समस्थिति। बहुत सिंपल था। यहाँ पे आपको बस अपने सांस पे ध्यान देना है। ऑब्जर्व करें आप कैसे एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं। तो हमें यहाँ सांस को समझना है। मूवमेंट बहुत ही सिंपल है। 2 बार और करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त आसना। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए फिर से कमर से झुक लें और फिर सांस लेते हुए समस्थिति टडासना। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। तो बस हम यहाँ पे 5 पोस्चर में मूव कर रहे थे सांस लेते हुए। अब हम अपने विन्यासा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चतुरंगा, ऊर्ध्वमुख स्वनासना और अधोमुख स्वनासना तक ले जाएंगे। अब क्योंकि चतुरंगा थोड़ा कठिन होता है, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, तो हम अपने विन्यासा को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसमें एक वेरिएशन लाएंगे। हम साष्टांग नमस्कार, भुजंगासना और फिर अधोमुख स्वनासना में जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो मुझे देख सकते हैं या फिर मेरे साथ अभ्यास करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर,
सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर टिका लें और दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। अपने घुटने को जमीन पे रख लें, हाफ प्लैंक। ये बिल्कुल आपके टेबल टॉप जैसा है। तो सेम एंगेजमेंट हम यहाँ रखेंगे। पेट को गिरने नहीं देना है, पेट को इंगेज रखना है, कोर को इंगेज रखना है। एक सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने छाती को अपने दोनों हाथों के बीच में लाना है, कोर को इंगेज रखते हुए, पेट को बिना गिराए। तो धीरे धीरे मैं सांस छोड़ते हुए साष्टांग नमस्कार में आ जाऊंगी। सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैरों की अंगुलियों को रिलीज करते हुए शरीर को उठाना है, भुजंगासना। और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों की अंगुलियों को फिर से कर्ल करते हुए कमर को ऊपर ले जाते हुए अधोमुख श्वानासना। अब यहाँ पे पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। तो आप चाहे तो अपने घुटनों को हल्का मोड़ सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और अगर आपका एड़ी जमीन पे पहुंच पा रहा हो तो बहुत बढ़िया, आराम से उसे जमीन पे टेक लें। अधोमुख श्वानासना। सांस लेते हुए फिर धीरे से हम अपने दोनों पैरों को सामने ले आएंगे। आप धीरे धीरे चलकर भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुतों के लिए एक बार में दोनों पैरों को सामने लाना कठिन होता है। तो आप आराम से अपनी गति से आए। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। अब एक बार इसका फिर से साथ में अभ्यास करते हैं, देखते हैं कैसा हमें फील हो रहा है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए हाफ प्लैंक, घुटना नीचे। एक सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंगासना। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। एक सांस अंदर भरे, एक सांस बाहर छोड़े और फिर सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। और फिर से सांस भरते हुए समस्थिति। अब अगर आपको ये सही लगा, आप इसे आराम से कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी हैं, तो मैं आपको सेकंड वेरिएशन दे रही हूँ। आप मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर मेरे साथ अभ्यास करें, जो आपको बेहतर लगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए प्लैंक। यहां हम फुल प्लैंक ले रहे हैं। एक सांस हम यहां अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने छाती को जमीन की ओर लाते हुए आराम से जमीन पर रख लें। सांस लेते हुए भुजंगासना। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सामने ले आए, स्टेप बाय स्टेप या एक बार में, जो आपको बेहतर लगे। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। तो यहाँ पे हमने विन्यासा में प्लैंक लिया। प्लैंक के बाद हम चतुरंगा ना करते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से जमीन पे ले आए और सांस लेते हुए फिर भुजंगासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है साष्टांग नमस्कार से। आप अपने शरीर को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे,
तो अगर आपको ये सही लगा तो इसका अभ्यास करें या फिर साष्टांग नमस्कार का। तो शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक। एक सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या फिर साष्टांग नमस्कार, जो आपको सही लगे। सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सामने ले आए, फिर सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। ये सेकेंड वेरिएशन था। आप अभी तक समझ चुके होंगे आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। अगर आपको लगता है कि ये सेकेंड वेरिएशन भी आपके लिए कंफर्टेबल था, आप खुद को थर्ड वेरिएशन में भी ले जा सकते हैं। तो अब हम अपने थर्ड वेरिएशन या फाइनल वेरिएशन को समझेंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। पहले राउंड में आप फिर से मुझे देख सकते हैं या मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं अपने वेरिएशन को अपनाते हुए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक। एक सांस हम अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। यहां हम अपनी छाती को पूरी तरह से जमीन पे नहीं टिकाएंगे, सिर्फ आधे तक आएंगे। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा। आप नोटिस करेंगे मेरा घुटना जमीन पे टिका नहीं है, तो ये भुजंग आसना से थोड़ा डिफरेंट है। और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना, कमर ऊपर की ओर। एक सांस में धीरे धीरे अपने पैरों को सामने ले आए, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। तो एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ अभ्यास करें अपने वेरिएशन को लेते हुए। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, हाफ प्लैंक, जो आपको सही लगे। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग, सांस लेते हुए भुजंग या ऊर्ध्वमुखा, और सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, और फिर सांस लेते हुए समस्थिति। और अब धीरे से आराम से आप अपने मैट पे बैठ सकते हैं। तो आपने नोटिस किया मैंने आपको 3 वेरिएशन दिया है। पहले में हम हाफ प्लैंक में आते हैं, एक सांस अंदर भरते हैं, सांस छोड़ते हुए साष्टांग, फिर भुजंग आसना, फिर अधोमुख श्वानासना। दूसरे में हम प्लैंक में आते हैं, एक सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा का मॉडिफाइड वर्जन करते हैं, जिसमें हम अपने छाती को, शरीर को, पेट को पूरी तरह से जमीन पे ले आते हैं। सांस लेते हुए फिर से भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। और तीसरे फाइनल वेरिएशन में हम सांस लेते हुए प्लैंक में रहते हैं, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा में आते हैं, जहां हमारा कोर इंगेज रहता है और छाती सिर्फ आधे रास्ते आती है। जमीन पे पूरी तरह से हम छाती को नहीं टिकाते हैं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, जिसमें हम अपने पैर को रिलीज करते हुए भुजंग आसना की तरह छाती को ऊपर की ओर उठाते हैं, और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक वेरिएशंस हैं जो आप इजीली रोज अभ्यास कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस का अभ्यास हमें हर दिन करना है। इसके अलावा आप अपने बॉडी को और वार्म अप कर सकते हैं, थोड़ा और योगा अभ्यास कर सकते हैं, और फिर योगा अभ्यास को समाप्त करने के पहले एक बार मेरे साथ इस सीक्वेंस का अभ्यास किया करें।
जैसे जैसे आप अपने बॉडी को मूव करते रहेंगे, आप धीरे धीरे और कंफर्टेबल होते रहेंगे और खुद को अगले वीडियो के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो को तब तक अभ्यास करते रहना है जब तक आप इस बेसिक सीक्वेंस के साथ कंफर्टेबल ना हो जाएं। एक बार इस बेसिक सीक्वेंस के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएं, उससे पहले नहीं जाना है। और अब अपने अभ्यास को हम समाप्त करेंगे शवासना से। आराम से आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड, आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लें। हम कुछ देर यहाँ पे आराम से रिलैक्स्ड मोड में रहेंगे, आंखों को बंद करते हुए नेचुरली सांस लेते हुए। और अब हम धीरे से शवासना से बाहर आएंगे। अपने दोनों पैरों को पास ले आएं, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने पूरे शरीर को देंगे, पैरों की अंगुलियों से हाथों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए आप किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने शरीर को आराम से उठाते हुए फिर से सुखासन में आ जाएं। कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर, पीठ बिल्कुल सीधी। और अब अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं। धीरे धीरे अपने हाथों को मलना शुरू करें, हाथों में गर्माहट आएगी। और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं। हल्के हाथों से अपने चेहरे को एक मसाज देना है। फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को चेहरे के सामने ले आएं और आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ध्यान रहे, इसका आपको बार बार अभ्यास करना है जब तक कि आप किसी एक वेरिएशन के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल ना हो जाए। जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, पार्ट 2 में आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं या किसी तरह के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्त संबंधियों में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।